दस्तक में आपका एक बार फिर स्वागत है। पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर से बादल फटने की 6 घटनाएं दर्ज हुई। सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही आज 5 जगह बादल फटे। सबसे ताजा बादल फटने की घटना श्री अमरनाथ गुफा के नजदीक हुई। जिस तरह किसी बलून में, किसी गुब्बारे में छेद करने के बाद पानी निकलता है, बादल फटने पर भी ऐसा ही होता है। लेकिन बादल फटने की परिभाषा क्या है? बादल क्यों फटते हैं? बादल फटने वाला है क्या? इसका पहले से पता लगाया जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको दें उससे पहले हम आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बादल फटने से मची तबाही की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जहां बादल किसी बम की तरह फटे। क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। इधर आयो, इधर आयो, आप इधर आयो। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से तबाही। क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। इधर आयो, इधर आयो, आप इधर आयो। जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ में बादल बन गया बम। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बादल फटने से जल प्रलय। उत्तराखंड में बारिश से कैंपटी फॉल में दिखा कुदरत का गुस्सा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 24 घंटे के अंदर 5 जगह बादल फटा। किश्तवाड़, अमरनाथ और बांदीपुरा में जहां एक बादल फटा, तो वहीं करगिल में 2 जगह बादल फटने से लोग खौफ में आ गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लाहौल में भी बादल फटा। इस तरह देश में 6 जगह पर बादल फटने की घटना हुई। सबसे पहले अमरनाथ गुफा के पास फटे बादल से मची तबाही देखिए। ये बादल अमरनाथ गुफा के पास के पहाड़ों पर फटा, जिसके बाद पहाड़ों पर अचानक आया पानी अपने साथ पत्थर और मिट्टी के साथ इस तरह गिरने लगा। अमरनाथ गुफा देश विदेश के करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, जो कश्मीर के बिल्कुल बीचों बीच है। हर साल यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु इस पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से दर्शनों पर रोक लगा दी गई थी। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। अमरनाथ में भले ही बादल फटने से नुकसान की खबर ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादलों ने भारी तबाही मचाई। ये किश्तवाड़ के होंजर डच्चन गांव में बादल फटने के बाद की तबाही है, जिसे देखकर लगता है कि मानो जल प्रलय आ गई हो। शोर मचाती नदी बता रही है कि किश्तवाड़ के इस गांव ने कैसी तबाही झेली है। किश्तवाड़ के होंजर डच्चन गांव में तबाही की एक बड़ी वजह बादल फटने का समय है। यहाँ तड़के सुबह 4:30 बजे बादल फटा। इस वजह से लोगों को बचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। जब तक लोग कुछ सोच पाते, पानी की शक्ल में आई मुसीबत चारों तरफ बर्बादी मचा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार होंजर डच्चन गांव में बादल फटने से 19 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। एसडीआरएफ ने प्रभावित इलाके से 7 लोगों के शव मलबे से निकाले हैं, जबकि 17 लोगों को वो जिंदा निकालने में कामयाब रही, जिसमें से 7 लोगों को गंभीर चोट आई है। एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर की टीम 17 लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। किश्तवाड़ में बादल फटने से कितनी भयानक तबाही हुई, उसे इस घर को देखकर समझिए, जिसकी बुनियाद पानी में बह गई। किश्तवाड़ में पानी के रास्ते में जो भी आया वो बह गया। अब ये पुल ही देखिए, जिसके टूटने के बाद यहाँ रहने वाले लोगों का संपर्क बाहर से टूट गया है। ये पुल रात तूफान आने की वजह से गिर चुका है, तो हमारी जो रिहाइश थी वो हमारी गुजर लोगों की पार के एरिया में थी, वो तमाम गिर चुका है। आप पार जाने का हमें कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरी अपील है इंतज़ामिया से कि आके इसका मौका किया जाए और हमारे पुल का कुछ न कुछ सोचा जाए। किश्तवाड़ में बादल फटने का असर जम्मू में भी देखने को मिला, जहां तवी और चेनाब नदी में उफान आ गया। यहाँ जम्मू शहर में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तवी नदी जो है वो उफान पर है। तवी नदी का जो जल स्तर है वो भी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तवी नदी जो है इस समय उफान पर है। लगातार पिछले 3 दिन से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश हो रही है। अब बांदीपुरा की तस्वीर देखिए, जहाँ पर बादल फटने से फुट ब्रिज बह गया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के आलोसा अष्टांगु क्षेत्र में ये प्राकृतिक आपदा आई, जिससे कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ।
वहीं इलाके में फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो गईं। जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख के करगिल को देखिए। करगिल जिले में 2 जगह पर बादल फटा। बादल फटने से यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट और घरों को नुकसान पहुंचा। पहला बादल करगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर करगिल से करीब 60 किलोमीटर दूर खंगराल गांव में फटा, जबकि दूसरा बादल जास्कर रोड पर संकू उपमंडल में करगिल से करीब 40 किलोमीटर दूर सांगरा में फटा। ये नाला दोनों साइडों से आता है। मस्जिद शरीफ भी है, इसमें मकान 2-3 है ऊपर, वो भी खत्म हो गए। एक मकान तो आधा निकल ही गया है। तो इसका किसी बार कभी भी हमें कोई बंड नहीं लगती अच्छे तरीके से। कुछ तेज बारिशों की वजह से जो पानी आया उससे यहाँ से टैंकी, उसका बाथरूम बना हुआ था, कम से कम अच्छा बिल्कुल पके में था। और एक दीवार थी, बड़ी टीन थी, इंग्लोरन थी, बिल्कुल वो उठा के अपने साथ बहा ले गए। बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा है जो मध्य ऊंचाई के पहाड़ों पर ही होती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब इस तरह के हादसे लगातार और कम वक्त में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 5 जगह बादल फटना ये बताता है कि प्रकृति का संतुलन उम्मीद से कई गुना तेजी से बिगड़ रहा है, जो हम सबके लिए बहुत चिंता की बात है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। आखिर बादल क्यों फटते हैं? बादल फटने की परिभाषा क्या है? इस सवाल का जवाब भी अब आप जान लीजिए। मौसम विभाग के अनुसार जब बादलों का जमा सारा पानी कुछ मिनटों में एक जगह पर बरस जाता है, तब इसे बादल फटना कहते हैं। कमोवेश उसी तरीके से जैसे हम इस तरीके से एनिमेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं। औसतन यह बारिश 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। तो जब 1 से 10 किलोमीटर के इलाके में घंटे भर के अंदर 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। एक जगह पर 1 से ज्यादा भी बादल फट सकते हैं, जिसमें होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा होता है। 2013 में केदारनाथ में यही हुआ था, लेकिन केदारनाथ में जो हुआ वो बहुत कम होता है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन यहां पर एक और सवाल उठता है कि बादल क्यों फटते हैं, तो इसकी भी जानकारी हमने जुटाई है। जानकार कहते हैं कि जब नमी वाली हवाओं के बीच कोई पर्वत आ जाता है, तब पर्वत के दोनों तरफ के ढलान से ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं और चोटी पर आकर टकरा जाती हैं। ऐसा होने पर उतनी से एरिया में बहुत तेज बारिश होती है, जिसे बादल फटना कहते हैं। देखिए, जो हमारा जो पहाड़ी इलाका है, पर्टिकुलरली हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो है, वो जैसे मॉइस्चर जाता है अरेबियन सी से, आप देख रहे हैं कैसे मतलब पहाड़ के ऊपर राइज करके वो घन बादल बनाता है। क्योंकि अगर ऊपर जाएगा, पहाड़ के ऊपर जाएगा, तो वो बादल का डेप्थ भी ज़्यादा होता है, ऊंचाई भी ज़्यादा होता है, 15-16 किलोमीटर तक। देखिए, ये जो इनके जो स्टीप पहाड़ होता है ना, जैसे चढ़ाई होता है, तो मॉइस्चर जो आता है अरेबियन सी से, देखिए ना, सीधा आता है और पहाड़ के ऊपर सीधा राइज करता है ऐसे। सो आज जैसे ऊपर जाएगा कोई भी पार्सल जो है ना, कोई भी जो पार्सल बोलते हैं हम लोग, एयर पार्सल, मॉइस्चर के साथ जब ऊपर जाएगा तो वो फिर कंडेंस्ड होगा, जो लिक्विड ड्रॉपलेट। तो इनके ड्रॉपलेट साइज भी बड़ा होता है और बादल का हाइट भी बड़ा होता है। लेकिन दिल्ली के ऊपर प्लेन है, जैसे आ गया कुछ क्लाउड, लो क्लाउड बन गया और बरस गया, जैसे ड्रिजिल चल रहा है। सो वही बादल जैसे ही चढ़ाई शुरू होगा तो इनकी जो हाइट आपको मालूम होगा कि सदर्न पार्ट जो हमारा हिमालय है वो 1000 मीटर, 3000 मीटर वहीं एरिया में ज़्यादा होता है। तो आपने जाना कि किसी छोटे इलाके में अगर घंटे भर में 10 सेंटीमीटर पानी बरस जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। लेकिन 10 सेंटीमीटर बारिश से होने वाली तबाही बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, अब इसे भी हम समझ लेते हैं। दरअसल 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश से नुकसान नहीं होता। नुकसान की जो वजह है वो बादल फटने की जगह होती है। अगर बादल नदी या फिर झील के ऊपर या उसके आसपास फटता है तो इससे नदी और झील में अचानक ज्यादा पानी भरने से उसमें उफान आ जाता है और यह पानी तेजी से अपने साथ बड़े पत्थर और ढेर सारी मिट्टी लेकर नीचे की तरफ आता है और आसपास के जो इलाके होते हैं, जो रिहायशी इलाके होते हैं, उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेता है। इसीलिए पहाड़ों पर बादल फटने से बड़ा नुकसान होता है। दुर्भाग्य यह है कि बादल फटने की घटना बहुत जल्दी हो रही है। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिससे एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या बादल फटने का पहले से पता लगाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ना है।
बादल फटने का पहले से अलर्ट संभव ही नहीं। इसकी वजह छोटे इलाके में बादल का फटना है। दरअसल बादल कम दूरी में छोटे मौसमी बदलाव से फटते हैं, इसीलिए पहले से पता लगाना मुमकिन नहीं। रेडार से मौसम विभाग भारी बारिश का अनुमान तो लगा सकता है, लेकिन किस इलाके में बादल फटेगा यह बताना संभव नहीं। तो मौसम विभाग सिर्फ यह बता सकता है कि आपके इलाके में मौसम कैसा रहेगा, देश में कहां बारिश होगी, कितनी बारिश होगी। इसी सिलसिले में मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। हम लोग जो वार्निंग अभी दिए हैं, उत्तराखंड का 2 दिन दिए हैं, 28 और 29, जो है कि कोई न जाए वो इलाका में। उत्तराखंड में देहरादून में बहुत बारिश 11 सेंटीमीटर है, मसूरी में 18 सेंटीमीटर है, और उसके साथ साथ मुक्तेश्वर में भी है। बहुत जितना स्टेशन है बहुत ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हो रहा है, और आगे रहेगा 48 आवर्स। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 24 आवर्स, उसके बाद रिड्यूस होगा कल से। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी आज बादल फटा, जिससे नालों में उफान आ गया और आसपास रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ गए। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल की तस्वीर है, जहां बादल फटने से करीब आधा दर्जन नालों में बाढ़ आ गए। ये देखिए बादल फटने के बाद कितनी तेजी से पानी आया और अपने साथ पुलों को बहा ले गया। ये लाहौल का चहलमा नाला है, जहां बादल फटने के बाद आई बाढ़ का ये वीडियो वायरल है। हिमाचल प्रदेश में जहलमा पुल बहने से उदयपुर का केलांग से संपर्क कट गया। लाहौल के नालों में जब बाढ़ आई तो उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। पानी को देखकर लोग सुरक्षित जगहों पर भागे, लेकिन कई लोग इसमें कामयाब नहीं हुए। लाहौल में बाढ़ से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं। आईटीबीपी के जवान यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के अलावा भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 24 घंटे में ही हिमाचल प्रदेश में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अब भी लापता हैं। जिसके बाद शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिला प्रशासन के साथ आपात बैठक की। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली में 72 घंटे बाद बाढ़ कैसे दे सकती है दस्तक। आप देखते रहिए आज तक। दस्तक में हमने 24 घंटे पहले दिल्ली में बाढ़ की दस्तक पर बड़ी रिपोर्ट आपको दिखाई थी। आज ये खतरा और गहरा हो गया है। हथनी कुंड से 1,59,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया है, जो 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। ये वो पानी है जो अगले 72 घंटे में दिल्ली वालों की मुसीबत बढ़ा सकता है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से यमुना नदी उफान पर है और उसका पानी हथनी कुंड बैराज से आगे निकलकर अब दिल्ली के लिए चल दिया है। हथनी कुंड बैराज में 75,000 क्यूसेक का आंकड़ा क्रॉस करते ही बैराज के सभी गेट खोल दिए जाते हैं और छोटी नहरें बंद करके सारा पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। पहाड़ों पर लगातार बारिश से हथनी कुंड बैराज में जैसे ही पानी बढ़ा तो सभी नहरें बंद करके 1,59,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया। करीब 72 घंटे बाद ये पानी दिल्ली की सीमा पर दस्तक देगा, जो हरियाणा और दिल्ली के निचले इलाकों में आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ा सकता है। दिल्ली में बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। मंगलवार को दिल्ली के आईटीओ में यमुना का जलस्तर 203.42 मीटर था, जो खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर कम है। दिल्ली में यमुना जब 204.83 मीटर पर बहती है तो चेतावनी जारी कर दी जाती है। जिस तरह से हथनी कुंड बैराज से 1,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उससे दिल्ली में यमुना के खतरे के निशान पर आ जाने की आशंका है। दिल्ली से कुमार कोणाल के साथ आशीष शर्मा, यमुनानगर, आज तक। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।